आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना यूहन्ना का किताब 20वां अध्याय 15वां वचन। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, ये नारी तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मदलेना मरियम को पूछता है, ये नारी क्यों तुम रो रहे हो? परमेश्वर जी उठने के बाद परमेश्वर कहता है शांति रहो। परमेश्वर कहता है डरो मत। परमेश्वर कहता है अविश्वासी मत बनो, विश्वासी बनो। परमेश्वर कहता है रिजॉइस करो। इधर परमेश्वर मदतना मरियम से कहता है, ये नारी तुम क्यों रोती हो? वो परमेश्वर आज हम सबको यही कहता है, आप लोग क्यों रोती हो? आप लोग क्यों दुखी हो? हम अलग अलग रीत से आज हम क्या है, हमारे मन में दुखी है। हम अनेक लोग का आंखों में आंसू है, हमारा काम को सोचकर, हमारा परिवार को सोचकर, हमारा फ्यूचर को सोचकर, अलग अलग रीत से हम सोचकर आज भी हमारे मन में क्या है, दुखी है। लेकिन परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? हे नारी, तू क्यों रोती है? ये मदतना मरियम दुखी होने की जरूरत नहीं है, वो रोने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यीशु रहने के समय परमेश्वर बोलता था, मैं मरूंगा, मैं मर के तीसरा दिन में जी उठूंगा। तो परमेश्वर बार बार वो लोग का जीवन में वो लोग का साथ ये बात को बोलता था। फिर भी ये मदतना मरियम के अंदर यीशु के ऊपर इतना प्रेम है, वो क्या कर रहा है? रो रहा है, रो रहा है। तो ये अंदर किधर ना किधर मदतना मरियम के अंदर क्या है? अविश्वास है। परमेश्वर बोला था तो मैं तुम लोग के लिए मरूंगा, मरकर मैं तुम लोग का अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तीसरा दिन मैं जी उठूंगा। लेकिन ये प्रेम, ये भाई, ये सिचुएशन देख के उसका अंदर क्या आने लगा? थोड़ा अविश्वास आने लगा। इसके लिए वो उधर बैठकर क्या कर रहा है? रो रहा है, रो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दूध आके कहता है, तुम किसको ढूंढते हो? परमेश्वर रखा जगह को देखो, वो खाली है। परमेश्वर कैसा बोला, ऐसे परमेश्वर क्या किया? जी उठा है। तो उठकर अभी उठा परमेश्वर ये मदतना मरियम को आंसू को एक बुस्टाप रखने के लिए आशा करता है। क्योंकि सब लोग बोलता है वो यीशु इधर नहीं है, अभी रो मत, निकल जाएगा। लेकिन वो जिद पकड़ कर बैठा कर रो रहा है, नहीं मैं नहीं आऊंगा, मेरे यीशु को मिलता नहीं है, दिखता नहीं है, उसको देखने क्या। सब लोग बोलने के बाद भी वो बार बार रो रहा है।
अब यीशु सोचा ये मददतना मरियाल को आंसू को एक बुस्टॉप रखने क्या है। वो आके वो पूछता है, जॉन 20:15 and 16 पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, हाँ हे नारी, हाँ, तू क्यों रोती है? क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? हाँ उसने माली समझकर हाँ उससे कहा, हाँ हे महाराज, हाँ यदि तूने उसे उठा लिया है तो हाँ मुझे बता हाँ। कि उसे कहाँ रखा है हाँ और मैं उसे ले जाऊंगी। हाँ। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मरियम। मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, हाँ। रबुनी, अर्थात हे गुरु। फिनिश। उसका रोना, उसका आंसू अभी से क्या हो गया? स्टॉप। प्रेज द लॉर्ड। स्टॉप। वो पहचान लिया जीवटा परमेश्वर हमारा साथ है। ऐसे आज ही हम ये सिचुएशन को देखे हमारा मन में अनेक दुख में हम रहता होगा। हम अनेक लोग हमारा दुख का कारण हम रोता भी होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? ये नारी, तू क्यों, ये भाइयों, ये बहनों, क्यों तुम लोग रोते हो? मैं तुम लोग को मरा है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए जी उठा है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord। अनेक रूप से हमारा परमेश्वर आंसू में रोते लोगों को छुटकारा दिया है। हम लोग के जीवन में भी एक समय था ऐसा, हम सब जानते हैं हमारा शान की वजह से हम लोग कितना दुख में था, कितना दिन हम लोग का आंसू पाया है। ये मददतना मरियाल को आके आंसू को रुकाया परमेश्वर, हमारा आंसू को भी रुका है। Praise the Lord। रुका है। Thank you। वो परमेश्वर सबका जीवन में ऐसा कार्य कर सकता है, कर सकता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है, अविश्वासी मत बनो, विश्वासी बनो, भय मत करो, भय मत करो। ये परमेश्वर, वो परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करने के समय हमारा हर आंसू का हमारा परमेश्वर पहुंचकर हमको क्या देता है? रिजॉइस करने के लिए एक नया मार्ग को खोल देता है, नया मार्ग। मददतना मरियाल के जीवन में किया परमेश्वर, हम लोग का परिवार में किया परमेश्वर, आप लोग का परिवार में भी परमेश्वर ये अतिशय कार्य कर सकता है। तुम्हारा दुख को, तुम्हारा आंसू को भी मिटाकर तुम्हारा जीवन में भी रिजॉइस लेके आ सकता है। वो परमेश्वर का और आप क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। आइसाया 25:8 देखो। इसके लिए आप लोग डरने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप लोग रोने के लिए जरूरत नहीं है, आप लोग दुखी में रहने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए जी उठा है। हालेलुया। आइसाया 25:8। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये कोई इंसान नहीं कहता है, यहोवा कहता है। क्या कहता है? तुम्हारा हर आंसू को मैं क्या करूंगा? पोंछ कर क्या करूंगा? तेरे को ये पृथ्वी के ऊपर ही तेरे को क्या दूंगा? मैं निंदा को, तुम्हारा जीवन में निंदा को मैं हटा दूंगा, परमेश्वर कहता है। क्या कारण तुमने आंसू पाया है, वो कार्य, वो किरी को मैं मिटा दूंगा, परमेश्वर कहता है। वो ऐसा नहीं है ये ऊन रहता है, ऊन को खाली दवा डालते रहने वाला नहीं, वो ऊन को चंगा करने वाला है हमारा परमेश्वर। वो कहते हैं क्या कारण तुमको आंसू आया है, वो आंसू को मैं पहुंचाऊंगा और वो आंसू आया वो कार्य को भी मैं ये मिटा दूंगा, दूर कर दूंगा, दूर कर दूंगा। वो क्या है? कोई ऑर्डिनरी, वो एक डॉक्टर, एक लॉयर नहीं कहता है, यहोवा कहता है, यहोवा कहता है, यहोवा कहता है। ये पृथ्वी के ऊपर तेरे निंदा को मैं दूर कर दूंगा, परमेश्वर कहता है। इसके लिए तो परमेश्वर जी उठा है।
हमारे जीवन में आदि कौन सा भी रूप का दुख रहने दो, वो खाली आंसू को पोंछने वाला नहीं, वो रूप को भी हटाने वाला है हमारा परमेश्वर। ये हम जानना बहुत बहुत जरूरी है। इसके लिए वो कहता है रेवलेशन 1:18, ऐसा नहीं आज आएगा ये आंसू पहुंचेगा ऐसा लौट कर गया, ऐसा नहीं। क्या कारण तुमको आंसू आया है, क्या कारण तुम दुखी में है, क्या कारण तेरे को दर्द देता है, उसको भी मिटाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। उसके लिए तो वो जी उठा है। रेवलेशन 1:18, मैं मर गया था, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मरकर दूसरा दिन जी उठा, कारण क्या है? हमको शांति देने के लिए, हमको हमारा भाई के निकालने के लिए, आप और मैं रिजॉइस करने के लिए, और ज्यादा अथॉरिटी के साथ परमेश्वर आज हमारे बीच में रहता है, बीच में रहता है। वो कहता है तुम मेरे साथ अविश्वास मत करो, विश्वास में रहो। हमारा परमेश्वर yesterday, today, forever is an unchanging Lord, unchanging Lord। ऐसा नहीं ये जीवन रहे, मरने का पहला एक बात किया आज ये एक बात कर रहे, ये नहीं है। हमारा परमेश्वर मरने के पहला भी हमारे ऊपर प्रेम किया, आज भी हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर वही प्रेम करता है। थैंक यू लॉर्ड। वो प्रेम इतना बड़ा प्रेम है, वो हमारे से वो अलग हो ही नहीं सकता है। इसके लिए तीसरा दिन जी उठा, अब पहला मदद करना मरियाल को आकर उसका आंसू को पोंछने के लिए परमेश्वर आया। शैतान हमको आंसू देता है, वो आंसू को पोंछता है, वो शैतान को आरामी करता है। और क्या देता है? तेरे को उसमें जय देता है, विक्ट्री देता है, रिजॉइस करने के लिए कहता है। यीशु मसीह ने यीशु दुनिया में रहने के समय सेवा को जा रहा है, सेवा को जाने के समय ये एक माँ का एक ही बेटा है, वो बेटा मर गया है, आइए उठा कर आ रहा है। वो हमारा बेटा का माँ इतना दुख में रो रहा है, इतना दुख में रो रहा है, उसको कोई क्या नहीं दे सकते, शांति नहीं दे सकते, कोई उसका बेटा को लौट कर नहीं दे सकता है। परमेश्वर देख रहा है, वो ग्रुप को देखता है, सिचुएशन को देखता है, वो माँ का हृदय को देखता है। और परमेश्वर उधर खड़ा रह के वो औरत को कहता है, लूका 7:13, उसे देखकर प्रभु को तरस आया। वो औरत को आंसू को देकर, वो औरत का दुख को देकर, वो औरत का विचार को देकर परमेश्वर यीशु को औरत के बारे में मन में क्या आया? तरस आया। क्या कहता है? उससे कहा, यीशु ने कहा मत रो, मत रो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक ही बेटा मर गया, वो माँ का दिल, माँ का सोच, माँ का मन कैसा रहता होगा? वहाँ औरत रो रहा है, उसका मन में कितना बड़ा दुख रहता होगा, परमेश्वर ही जानता है। परमेश्वर कहता है मत रो, मत रो बोल के परमेश्वर रुका नहीं। परमेश्वर क्या कारण उसको आंसू आया, वो कार्य को भी परमेश्वर क्या करता है? दूर करता है, दूर करता है। और नजीक को परमेश्वर जाता है, जाके क्या करता है? 14 और 15, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। आज आप कौन सा रूप से दुख में आंसू में रहते हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको ढूंढ कराने वाला परमेश्वर है। वो आके ना वो औरत को तरस करके रो मत बोला, और क्या करता है? नजीक जाता है,
नाजी को जाके क्या करता है, उधर अर्थी को छुआ और क्या हो गया, मुर्दा जी उठा। और उधर आए देखा लोग सब डर कर परमेश्वर को क्या करने लगा, महिमा करने लगा, महिमा करने लगा। आज परमेश्वर अब सबको और महिमा चाहता है। क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा बड़ा बड़ा कार्य करता है? हम परमेश्वर को महिमा करें, हम परमेश्वर को स्तुति करें, हम परमेश्वर को ऊपर विश्वास करें, परमेश्वर का नाम से रिजॉइस करें। हम अनेक लोग परमेश्वर का हाथ में आशीष पाने के बाद हम भूल जाता है परमेश्वर किया कार्य को, परमेश्वर दिया आशीष को, परमेश्वर दिया शांति को, परमेश्वर दिया खुशी को, हम अनेक लोग भूल जाता है। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा बड़ा बड़ा कार्य करता है, हमारा और हमारा परमेश्वर महिमा हो। Praise the Lord. Praise the Lord. ये लोग देखा, सब लोग देखा, लोग क्या होने लगा, परमेश्वर लोग को मिलने के लिए आया करके परमेश्वर को महिमा देता है, परमेश्वर को महिमा देता है। वचन में लिखा है 16 में लोग कहता है, देवन अपने लोगों को मिलने के लिए आया है, परमेश्वर अपने लोग को मिलने के लिए आया है करके परमेश्वर को लोग क्या करता है, महिमा करता है, महिमा करता है। को परमेश्वर यानी के समय भी लोगों को मिलकर, लोगों को दुख को दूर करके पिता परमेश्वर को महिमा करने के लिए पात्र बनाया। आज भी हमारे बीच में रहकर हमारा परमेश्वर हमको मिलकर हमारा आंसू को पोंछकर हमारा और पिता परमेश्वर को क्या करने के लिए सिखा रहे, महिमा देने के लिए सिखाते हैं। इसके लिए हम दुखी रहना, हम रोना, सिचुएशन को देख के हम आंसू पाना जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, जीवित है। मैं हमेशा कहता हूँ, 17 साल एक्सपीरियंस में मैं कहता हूँ, परमेश्वर को तुम्हारे जीवन में आगे रखो हमेशा। हर कार्य में परमेश्वर का नाम को महिमा दो, हर कार्य में परमेश्वर से प्रार्थना से आरंभ करो, तो वो अंत तक परमेश्वर तेरा साथ रहेगा। वो कार्य में कभी तेरे को लॉस नहीं होएगा, तुम लाभ पाएंगे, लाभ पाएंगे। बाइबल पढ़ने के समय हम सब यही सीख रहे हैं। अनेक राजा लोग देखो परमेश्वर से पूछकर हर कार्य किया, सब राजा जय पाया। किसका अंदर परमेश्वर क्या कार्य को भूलकर घमंडी आने लगा, अपने आप को बड़ापन सोचने लगा, हर राजा मिट गया। इसके लिए कभी भी वो छोटा कार्य रहने दो, बड़ा कार्य रहने दो, आपका जीवन में आप सक्सेसफुल होने के लिए हमारा परमेश्वर तेरा साथ है, उसको लेके आगे जाओ, उसका साथ वो तुम्हारा काम को प्रार्थना में बोल कर जाओ, तो परमेश्वर तेरे साथ रहकर क्या करेगा, वो कार्य को पर तुम जय दे पाएंगे। और तुम जय पाने में परमेश्वर का पिता का महिमा होता है, महिमा होता है, महिमा होता है। बाइबल में हम देखेंगे तो योसिया राजा करके एक राजा है। एक बार उसका लोग का पाप करने के कारण परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आने लगा। क्रोध आने के समय 2 क्रॉनिकल 34:24-25 पढ़ो। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है कि सुन, मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालकर यहूदा के राजा के सामने जो पुस्तक पढ़ी गई उसमें जितने शाप लिखे हैं उन सबों को पूरा करूंगा। उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराये देवताओं के लिए धूप जलाया है और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाई है। इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़क उठी है और शांत न होगी। Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर का लोग थे,
फिर भी वो लोग परमेश्वर का विरोध पाप करने के कारण परमेश्वर क्या किया? देश के ऊपर, लोगों के ऊपर शाप दे दिया। तो ये सुनकर ये योशिया राजा ने क्या कर रहा है? इमीडिएटली अपना आप को दीन बनाता है, रोना लगता है, प्रार्थना करना लगता है। वचन में लिखा है, वही चैप्टर 34:27 पढ़ो, कितना अपना आप को दीन बनाते देखो। कि इसीलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हो गया। राजा वो ये बात को सुनकर इमीडिएटली परमेश्वर का सामने क्या किया? दीन बनने लगा। और परमेश्वर का सामने अपना सिर झुकाया और उसकी बातें सुनकर जो उसने इस स्थान और इसके निवासियों के विरुद्ध कही, तूने मेरे सामने अपना सिर झुकाया और वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी है। हालेलुया। यहोवा की यही वाणी है। Praise the Lord। योशिया राजा का आंसू को देखा, अपना आप को दीन बनाया उसको देखा, सिर सुखाया उसको देखा, और परमेश्वर मन को बदल दिया। इमीडिएटली परमेश्वर वो देश के ऊपर, लोगों के ऊपर आते क्रोध को क्या कर दिया? हटा दिया। हटा कर परमेश्वर कहता है, 28 पढ़ो, सुन मैं तुझे तेरे पुरखाओं के संग ऐसा मिलाऊंगा कि तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा। और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर और इसके निवासियों पर डालना चाहता हूँ, उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना न पड़ेगा। तब उन लोगों ने लौटकर राजा को यह संदेश दिया। हालेलुया। होसाना। हालेलुया। आंसू को देख के इमीडिएटली परमेश्वर क्या कर दिया? वो लोगों को ऊपर, देश को ऊपर डाला, विपत्ति को दूर कर दिया। हमारा जीवन में, हमारा देश में ऐसा कुछ विपत्ति आता है, ऐसा दुख होता है, हम आंसू में है, हम क्या करना चाहिए? ये राजा का ऐसा हम अपना आप को दीन बनना जरूरी है। हम परमेश्वर को पुकारना जरूरी है, हम परमेश्वर को रोना जरूरी है। फैमिली प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना में हम रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये दुनिया को ऊपर आया तकलीफ एक परिवार, दो परिवार के लिए नहीं है, एक देश, दो देश के लिए नहीं है, सब देश में लोगों को कितना बड़ा संकट आया है अभी, कितना बड़ा दुख आया है अभी, कितना लोग मर रहे, कितना लोग को खाना नहीं, पानी नहीं, देखो कैसा लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। योशिया राजा का समय परमेश्वर वही कहता है, मेरा लोग पाप करने के कारण, मेरे को छोड़कर अन्य लोग दंडवत करने के कारण मैं ये देश को ऊपर विपत्ति डालूंगा। तो इमीडिएटली राजा क्या किया है? वो देख के सुनकर बैठा नहीं, रो के बैठा नहीं, प्रार्थना करने लगा, सिर को झुकाने लगा, दीन बनने लगा परमेश्वर का सामने। परमेश्वर वो देखकर, उसको सुनकर, उसका आंसू को देखकर परमेश्वर देश को ऊपर, लोगों को ऊपर डाला, विपत्ति को दूर हटाया, दूर हटाया। हमारा काम क्या है? हमारा परमेश्वर ये विपत्ति से कैसा हम बचकर रहना, कैसा बाहर आना, कैसा दया हमको मिलेगा, सब लिखे दिया है परमेश्वर ने। इसको हम पढ़कर वो समय विपत्ति से बाहर आने के लिए परमेश्वर को लोग क्या किया? वो ये आप और मैं करना चाहिए। वो करने में हमारा लाभ है,
हमारे लिए आशीष है, हमारे आरोग्य है, हमारा घर का हमारा परमेश्वर हमको तोड़ कराएगा हमारा आंसू को पहुंचने के लिए, हमको विपत्ति से बचाने के लिए। हाँ, किधर आस है, किसका जीवन में दुख है, हमारा परमेश्वर आंसू को देख के चुप बैठने वाला नहीं है। इसके लिए वो राजा देखो इमीडिएटली सुनकर चुप नहीं बैठा, अपने आप को दीन बना, प्रार्थना किया, सिर को सुखाया और रोने लगा, और परमेश्वर देखो मन को बदल दिया। आज हम परमेश्वर को लोग साहब क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन कोई हम मिलकर देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हम इकट्ठा होंगे, ऐसा नहीं है। क्यों? हमारा सबका अंदर भाई आया है। यीशु मरने के बाद शिष्य लोग क्या किया? डर कर दरवाजा बंद करके बैठ गया। आज ये कोरोना बीमारी को डर कर सब लोग क्या किया है? दरवाजा बंद करके बैठा है। वो दिन यीशु मर गए तो शिष्य लोग क्या किया? ऐसे डर कर दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गया। आज भी फर्क नहीं है, आज भी वही कर रहा है। आज ये कोरोना बीमारी को डर कर सब दरवाजा बंद करके बैठा है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? बंद किया दरवाजा को बीच में गया, क्या बोला? पीस, रिजॉइस, शांति हो। हमारा परमेश्वर जी उठने के बाद तो हमको डरता आत्मा को नहीं दिया, हमको धैर्य का आत्मा दिया। हमारा परमेश्वर आज भी हमारे बीच में हमारा आंसू को पहुंचने के लिए वो विश्वास में हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर को प्रार्थना करने क्या है, हम स्तुति करने क्या है। ये संकट का समय आप प्रार्थना नहीं करता है, कुछ फायदा ही नहीं है। ये समय है देश के लिए प्रार्थना करने के लिए, ये समय है देश का लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। तो हमारा ऊपर, हमारा लोगों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर हमारा परमेश्वर क्या करेगा? दया करेगा, दया करेगा, दया करेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hosanna. God is good. All the Mark time. 16, 1 and 3 and 4 पढ़ो। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। तीसरा और चौथा वचन, और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। Praise the Lord. परमेश्वर यीशु रहने के समय क्या बोलता था? मैं तुम लोग ले मारूंगा, दूसरा दिन जी उठूंगा। लेकिन ये लोग क्या लेके जा रहा है? परमेश्वर यीशु बॉडी के ऊपर डालने के लिए क्या लेके जा रहा है? सुगंध लेके जा रहा है। तो ये लोग का मन में क्या है? परमेश्वर क्या बोला वो सब भूल गया है। सोचते हैं बॉडी उधर रहेगा, जाके उसका बॉडी में क्या डालने के लिए जा रहा है? हाँ, डालने के लिए लेके जा रहे हैं। जाने के समय बात करके जा रहे हैं वन अनदर। वो दिन काटने के समय बड़ा पत्थर उठा कर रख के बंद किया ना वो दरवाजा को। हमको कौन वो पत्थर काटेगा यीशु का बॉडी में ये मलम डालने के लिए? कौन इतना बड़ा पत्थर काटेगा? हम कैसा वो पत्थर काटा सकते हैं? कैसा यीशु का शरीर में ये मलम डाल सकते हैं? सोच कर बात करके जा रहा है। ऐसे हमारे जीवन में हम सोचते हैं इतना बड़ा तकलीफ को कौन हटा सकता है अभी? इतना बड़ा ये बीमारी को कौन हटा सकता है अभी? इतना बड़ा नुकसान को देश के ऊपर कौन हटा सकता है? क्या हो गया उधर? वो लोग उधर पहुंचा था, एक दूध उतर कर आया। क्या लिखा है वचन में पढ़ो? कब्र के भीतर 5:6 जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं
रखा था। हालेलुया। होशाना। बड़ा चिंता में जा रहे ये लोग। यीशु क्या प्रचार किया सब भूल गया। आज भी सोचते हैं वो कब्रिस्तान के अंदर यीशु रहेगा, उसका शरीर में क्या डालने के लिए जा रहा है? एक सुगंध मलम डालने के लिए जा रहा है। जाने का टाइम ये सोच रहा है कौन ये बड़ा पत्थर को हटाएगा। हम कैसा वो बड़ा पत्थर को हटा सकता है? मैथ्यू 28:2 में लिखा, एक स्वर्गीय दूत आया और तू खुई कैसा ये, और तू शेक होने लगा, वो पत्थर को हटाया करके लिखा है। देखो मैथ्यू 28:2। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, बड़ा भूकंप हो गया, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। ये लोग चिंता करके आ रहा है, लेकिन परमेश्वर एक स्वर्गीय दूत को भेजकर, वो स्वर्गीय दूत आने के टाइम ये पूरा पृथ्वी क्या होता था बोलता है, भूकंप का आया हिला बोलता है, और ये पत्थर को क्या कर दिया? हटा दिया। आप सोचता होगा ये कैसा हटेगा, ये कभी हटेगा, कैसा है अभी ये मेरा तकलीफ से मैं बाहर आऊंगा, कौन हमको मदद करेगा? परमेश्वर एक स्वर्गीय दूत भेजा और वो पत्थर को हटा दिया। ऐसा परमेश्वर सोचता है, टाइम नहीं लगता है, टाइम नहीं लगता है। वो दिन क्या परमेश्वर आज भी कर सकता है, याद रखना, आज भी कर सकता है। थैंक यू लॉर्ड। वही कार्य आज भी परमेश्वर कर सकता है, समय नहीं लगता है, समय नहीं लगता है। लेकिन हम हमारे परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या बताया, क्या किया, वो विश्वास रहना चाहिए। यदि प्यार का कारण है क्या, भाई का कारण है क्या, परमेश्वर क्या बोला, ये औरत लोग भी भूल गया। प्यार से जा रहा है नो डाउट, लेकिन परमेश्वर बोला मैं तीसरा दिन जी उठूंगा, उसको वो लोग भूल गया। मलहम लेके जाता है इसका बॉडी में डालने के लिए, डालने के टाइम बड़ा चिंता, वो पत्थर को कौन हटाएगा? परमेश्वर एक स्वर्गीय दूत भेजकर वो पत्थर का हटाया। दूत कहता है तुम, मैं जानता हूं तुम किसको ढूंढते हो, नासरत यीशु को ढूंढ रही हो, वो इधर नहीं है। वो कैसा बोला, ऐसे वो जी उठा। Praise the Lord. हालेलुया। होशाना। कौन सा भी तुम्हारा प्रॉब्लम रहने दो, तुम्हारा दुख को देखने वाला परमेश्वर, तेरा आंसू को देखने वाला परमेश्वर, तेरा चिंता को देखने वाला परमेश्वर, तेरा बात को सुनने वाला परमेश्वर है हमारा। कैसा ये लोग चिंता को देखकर परमेश्वर एक दूत को भेजकर वो पत्थर काटा दिया। ऐसा परमेश्वर तुम्हारा हर प्रॉब्लम को एक दूत को भेजकर क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। इसके लिए यीशु कहता है जॉन 11:40, यीशु ने उससे कहा, उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, मैं तुमसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी, तू विश्वास करेंगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। होशाना। Yesterday, today, forever he is the same God. Today also he is telling you and me, if you believe, you will see the glory. आप विश्वास करेंगे तो आज भी परमेश्वर का महिमा को आप देख सकता है। आप विश्वास करो, परमेश्वर सब कुछ इससे आपको बाहर लेके आ सकता है। ये सब कार्य में, ये सब दुख में, ये सब रुकावट में तेरे को जय दे सकता है। विश्वास करो तो परमेश्वर का महिमा को आप दे सकता है। देखेंगे तो परमेश्वर का महिमा, वो दिन परमेश्वर बोला वही वचन है आज भी हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर बदला नहीं है। और परमेश्वर वो दिन वो उनका साथ था, बोला आज हमारा साथ नहीं है, ऐसा नहीं है, वो आज भी हमारा साथ है। वो कहता है मैंने क्या बोला, मैं विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का महिमा को देखेगा करके मैंने नहीं बोला था। आज भी वही जवाब है तेरे लिए, जवाब ये तुम विश्वास करो, ये सब मैं कर सकता है तेरे लिए, तुम्हारे आंसू को पोंछ सकता है, तेरे को शांति दे सकता है, तेरा भय को दूर कर सकता है, तेरा रुकावट को मैं हटा सकता है। तुम विश्वास करो,
Praise the Lord. तो मेरा महिमा को तो देखोगे। Praise the Lord. हालेलुया। होसाना। बाइबल में सिरबबाल करके एक राजा था, उसको एक बड़ा तकलीफ आया। सकरिया 4:7 देखो। सिरबबाल करके एक आदमी था, उसको बड़ा प्रश्न है, एक ऑर्डिनरी प्रश्न नहीं है, बड़ा प्रश्न है। आपका प्रश्न है, आपका प्रॉब्लम कितना भी बड़ा रहने दो, याद रखना उसमें बड़ा तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। Praise the Lord. उसका सामने परमेश्वर के याद करो, वो कितना भी बड़ा प्रॉब्लम रहने दो, उसका सामने तुम बात करो। ये तुम बड़ा प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर तुम्हारे से बड़ा है। Praise the Lord. उसका सामने तुम जीरो है, उसका सामने तुम ये फायदा है, ये तोड़ने क्या तेरे को उसको बहुत इजी है। चैलेंज करना। ज़रुब्बाबेल का सामने एक बड़ा तकलीफ आया था। सकरिया 4:7 में क्या कहता है? हे बड़े पहाड़, ये बड़े पहाड़, छोटा पहाड़ नहीं है वो, बड़ी पहाड़, तू क्या है? तू क्या है? ज़रुब्बाबेल के सामने, ज़रुब्बाबेल का सामने तू मैदान हो जाएगा। हाँ। और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए हाँ। आएगा। हाँ। उस पर अनुग्रह हो, हाँ। अनुग्रह। हालेलुया, होसाना। हालेलुया। होसाना। तो आपको प्रॉब्लम को चैलेंज करना चाहिए। तू क्या है मेरे परमेश्वर का सामने? ये कोरोना तू क्या है मेरे परमेश्वर का सामने? अरे परमेश्वर का सामने तू कुछ भी नहीं है, तुम एक जीरो, तुम एक बायरा है। फूल करेगा, तुम क्या करेगा? टूट जाएगा। हम हमारा परमेश्वर को हर प्रॉब्लम का सामने बड़ा खड़ा करो, बड़ा सोचो, तो ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर दिया शांति तेरा साथ बंद करेंगे, Praise the Lord. क्योंकि वो दुनिया का शांति को देख के नहीं गया, वो बोला मेरा शांति को मैं तेरे को देता हूं। तो हमेशा वो परमेश्वर को तो महान सोचेंगे, ये प्रॉब्लम से बड़ा सोचेंगे। तुम्हारा प्रॉब्लम, ये देश का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो वचन में लिखा है, क्या लिखा है? हमारा परमेश्वर उसके लिए तो क्या किया है? जी उठा है तेरे को विश्वास देने के लिए। खाली बोला तेरे लिए मरा फिर मिट गया, ऐसा नहीं है। वो आज भी हमारा बीच में हमारा साथ रहता है। क्या है? ये वचन को तेरे जीवन में पूरा करने के लिए। तुम ये वचन को पर विश्वास करने के टाइम तोरे और ये वचन को पूरा करके उसका नाम को महिमा लेने के लिए तो यीशु जी उठा है। तुम वो विश्वास में, तुम प्रॉब्लम के सामने परमेश्वर को बड़ा सोचने का समय, परमेश्वर वो जगह में रहता है वो प्रॉब्लम को हटाने के लिए। वचन में योसापात राजा करके एक राजा है, उसका विरोध क्या होता है? 4 और राजाओं को मिलकर युद्ध करने के लिए आता है। 2 क्रॉनिकल 20:2। तब लोगों ने आकर यहोशाफात को बता दिया ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। और देख वह हसा सोनातमार तक, जो एन गदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। ये योसापात करके एक राजा है, वो बहुत अच्छा राजा है, वो परमेश्वर को भाई मानने वाला है, ये परमेश्वर की इच्छा करने वाला है। अभी इसका विरोध दूसरा 3 राजा लोग क्या करता है? युद्ध करने के लिए आता है। लोग आके राजा को कहता है, राजा क्या किया है? इमीडिएटली वचन में लिखा है, पढ़ो 3 to 9 तक आप पढ़ सकता है। तब यहोशाफात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। तो इमीडिएटली डर कर दरवाजा बंद करके बैठा नहीं, सबको क्या दिया? बुलावा दिया। और पूरे यहूदा ने, पूरा परमेश्वर के लोग ने उपवास का प्रचार करवाया। देखो ये इंपॉर्टेंस है। कोई भाई आता है, कोई बुराई हो रहा है, बड़ा युद्ध होता है, बड़ा तकलीफ होता है, बड़ा महामारी बीमारी आ गया है, परमेश्वर के लोग करने का काम क्या है? पहला
सब मिलकर प्रार्थना करने क्या है, लेकिन हमको शैतान वो भी रुकावट डाल दिया है। लेकिन हम अपना अपना घर में बॉडी अलग हो सकते हैं, स्पिरिट एक होकर हम प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। इसके लिए मैं पहला हफ्ता है बोला, हम अलग अलग हमारा बॉडी हो सकता है, बट वी शुड बी वन इन द स्पिरिट। आई टोल्ड यू, हम एक मन से हम क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। ये राजा अच्छा है, परमेश्वर को भाई मानने वाला है, ये एक अच्छा परमेश्वर का प्रेम से रूल कर रहा है। लेकिन वो देश को ऊपर दूसरा 3 राजा लोग मिलकर युद्ध करने के लिए आता है। राजा डर कर दरवाजा बंद करके नहीं बैठता है, कैसा शिष्य लोग बैठा है, वो सबको बुलावा देता है, बुलाता है, उपवास प्रार्थना करता है और परमेश्वर को स्तुति आराधना करता है। क्या हो गया, परमेश्वर युद्ध किया, योसापात राजा को जय मिलता है, जय मिलता है। ये सब परमेश्वर वचन से हमको लिखे दिखे गया है। ऐसा संकट आता है, ऐसा प्रॉब्लम होता है, हम इसको फॉलो करना जरूरी है। किधर भी अभी हम आ सकते हैं, हमारा मन में भय आ गया, लेकिन हम क्या करना चाहिए, अपना घर में बैठकर हम कर रहे क्या आप ही जानते हैं। लेकिन मेरा विश्वास में बार बार हर हफ्ता बोलकर आया, आप लोग सब लोग मिलकर प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, विश्वास में और बढ़ो और परमेश्वर का साथ और स्ट्रांग बनो, यही हमारा इच्छा है। तो राजा इमीडिएटली बुलाया, लोग बुलाया, प्रार्थना किया और क्या करता है, सभा में क्या करने लगा, सब लोग मिलकर परमेश्वर स्वर्गीय परमेश्वर को क्या करने लगा, आराधना करने लगा, आराधना करने लगा। वचन में लिखा है, पढ़ो 8 और 9 पढ़ो। वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। भाई होकर दरवाजा बंद करके बैठने में नहीं होता है। योसापात ने क्या किया, वो आपुर में करना चाहिए, करना चाहिए। परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा हमारा साथ है, तुम्हारा पास्टर का प्रार्थना तुम लोग का साथ है, तो आप लोग क्या करना चाहिए, प्रार्थना में रहना चाहिए, प्रार्थना में रहना चाहिए। रहने के समय 2012 में लिखा है, क्या लिखा है देखो, हे हमारे परमेश्वर, हे हमारा परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा। उनका न्याय कैसा प्रार्थना करने क्या है, ये प्रभु परमेश्वर ये महामारी बीमारी को जल्दी हटाएगा नहीं क्या, यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही, कितना लोग ये बीमारी खत्म कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। उसका वजह से हम भी अटक गए, हमारे काम नहीं है, हमारा बच्चों को स्कूल नहीं जाता है, जाने की नहीं होता है, मार्केट नहीं होने के, मंदिर जाने की नहीं होता है, और सब कुछ हमारे जीवन में उसका कारण रुकावट आ गया प्रभु, और हमें कुछ सोचता नहीं, कुछ सोचने के भी नहीं होते प्रभु कि क्या करना चाहिए। अभी ये समय हम क्या कर सकता है, परंतु हमारी आंखें, हमारा नजर तो तेरी ओर लगी है। ये प्रार्थना तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में रोज रहना बहुत बहुत चाहिए। वो लोग का वजह से हमारे लिए भी रुकावट है, हमारे बच्चों को बाहर नहीं सकते, हम सभा को नहीं जा सकते, काम को नहीं जा सकते, स्कूल को नहीं जा सकते, मार्केट नहीं जा सकते, कितना बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन आप ये देख के डर के दरवाजा बंद करके बैठने में ये नहीं निकलता है। हम सब मिलकर प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए।
प्रार्थना करने में क्या हो गया? वचन में पढ़ो आगे 21-22 पढ़ो। तब उसने प्रजा के साथ हाँ सम्मति करके हाँ। कितनों को हाँ। ठहराया जो कि पवित्रता से हाँ शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाया। युद्ध करने के नहीं गया, तुम बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर के अंदर ही बैठकर गीत गाकर प्रार्थना करो और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा के लिए। हालेलुया। युद्ध करने की जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा घर में बैठकर परमेश्वर को स्तुति कर प्रार्थना करो। वचन में लिखा 24 पढ़ो। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव है और कोई नहीं बचा। युद्ध कौन किया? परमेश्वर करता। प्रेज द लॉर्ड। आप क्या करने क्या है? प्रार्थना करने का। घर में बंद करके टीवी में पिक्चर देकर न्यूज देकर बैठने में तुम परमेश्वर को क्या करने का है? स्तुति करके प्रार्थना करो। नहीं तो बाइबल हाथ में रख के तुम्हारा माइंड किधर घूमते रहो मत। घर के अंदर क्या हो रहा है उसमें कैमरा मत रखो। वचन को पर ध्यान रखकर तेरा मन को परमेश्वर को लेके जाओ, वो प्रार्थना होता है, वो सच्चा प्रार्थना होता है। नहीं तो हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हमारा कान हमारा नसर किधर हो रहता है, उसके लिए वचन का अर्थ हमको मालूम नहीं पड़ रहा है, अर्थ मालूम नहीं पड़ रहा है। वचन पढ़ रहे, वचन में ध्यान रखो, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में ध्यान रखो, स्तुति कर रहे आराधना को पर मन रखो। ये लोग देखो, ये सुबह राजा सबको बुलावा दिया, सबको व्हाट्सएप में मैसेज डाल दिया, ग्रुप में मैसेज डाल दिया, बोलो। और लोग क्या किया? सब मिलकर प्रार्थना कर धन्यवाद परमेश्वर को करने लगा। युद्ध में जाने के लिए नहीं कहता हूँ, राजा भी युद्ध में जाने के लिए नहीं बोला, लोग इकट्ठा कर परमेश्वर को धन्यवाद प्रार्थना करने को कहता है। वो लोग किया, परमेश्वर युद्ध करता है। वचन में लिखा एक भी जीवित नहीं रहा, एक भी प्रॉब्लम तेरे जीवन में नहीं रहेगा, परमेश्वर खत्म कर देगा। हम एक मन में हम परमेश्वर को स्तुति कर प्रार्थना करने के समय तुम्हारे लिए आते एक भी प्रॉब्लम तेरे सामने नहीं खड़ा रहेंगे। परमेश्वर ऐसा कार्य कर सकता है, कर रहा है, वचन में किया है। इसके लिए हमारा अंदर धैर्य है। हमारा परमेश्वर yesterday today he is the same God, same Jesus, praise the Lord, same Jesus। तो आप विश्वास करो, आप ऐसा प्रार्थना करो, तेरा घर में, तेरा परिवार में कभी कुछ चीज को परमेश्वर कमी नहीं करेगा। लेकिन ये सब बात में तुम्हारा अंदर विश्वास नहीं है, ये सब बात में तुमको भरोसा नहीं है, ये सब काम तुम करता नहीं है, ये समय है, कौन बचा सकता है? फिर हमारा घर में फिर कौन ये स्वीकार घर के अंदर कौन स्वीकार कर देता है? अकाल, दारिद्र्य, हर भूख, सब कुछ जाता है। परमेश्वर दिया रिजॉइस निकल जाता है, परमेश्वर दिया शांति जाता है, भाई आ जाता है, अशांति आ जाता है। परमेश्वर हमको क्या बोल के गया? डरो मत, शांति रहो, अविश्वास मत बनो, विश्वासी बनो, रिजॉइस बोल के गया। तो हम ये अनेक तकलीफ आ सकते हैं, ये समय हम करने का काम यही है। हम डरने का नहीं, हम शांति में रहने का, अविश्वास नहीं करने का, रिजॉइस करने का। परमेश्वर को प्रार्थना में, आराधना में रिजॉइस करो। परमेश्वर युद्ध करेगा और समय पर सब ठीक करेगा और वापस तेरे को क्या करेगा? खड़ा करेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. All the time. All the time. God is good. 29 पढ़ो, 2 Chronicle chapter
20 में 29। जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना हाँ कि इज़राइल के शत्रुओं से हाँ यहोवा लड़ा, हाँ तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। हालेलुया। होशाना। यहोशापात राजा को परमेश्वर जय दिया। अब सबका मन में क्या आने लगा? भय आने लगा, डर आने लगा, परमेश्वर का डर। इतना बड़ा युद्ध में 3 देश का लोग इकट्ठा होके आया, फिर भी यहोशापात राजा को ऊपर ये लोग जय नहीं पाया। और यहोशापात परमेश्वर के ऊपर लोगों की क्या आया मन में? भय आने लगा, डर आने लगा, डर आने लगा। तो हम ऐसा हमारा परमेश्वर का साथ रहेगा। हमारे जीवन में कभी परमेश्वर कुछ भी चीज कमी नहीं करता है। दूसरा लोग को देख कर क्या सोचता है? सच्ची में ये लोग का साथ परमेश्वर है। 3 देश का लोग समझ गया यहोशापात का साथ परमेश्वर है। इसके लिए यहोशापात राजा को लोग डरने लगा। इसके लिए हम कभी भी कितना चिंता था, इतना बड़ा पत्थर को कौन हटाएगा करके चिंता नहीं गया। मैथ्यू 28:6 में कहता है, ये लोग जाने के टाइम में पत्थर का हटा कर क्या कहता है? यीशु इधर नहीं है। कैसा बोला ऐसा है, वो चीज उठा है। आज भी आप ये प्रॉब्लम को कैसा हटा सकते हैं? याद रखना, परमेश्वर चीज उठा है तेरे लिए। वो आज भी तुम्हारे बीच में रहता है। कौन सा भी बड़ा प्रॉब्लम रहने दो, वो हटा नहीं सकते। ऐसा कुछ भी शक्ति नहीं है। Praise the Lord. ऐसा कुछ भी ये दुनिया में शक्ति नहीं है। परमेश्वर तेरे लिए कर सकता है, क्योंकि आकाशपति बनाया परमेश्वर, पिता परमेश्वर उसका हाथ में सब अधिकार का भी दे दिया है। अथॉरिटी के इसका हाथ में दे दिया है। चीज उठने के बाद स्वर्ग और नरक का कुछ भी अभी आज यीशु का हाथ में है। वो कर नहीं सकते। ऐसा कुछ भी शक्ति नहीं है ये पृथ्वी के ऊपर। इसके लिए स्वर्गीय दूत कहता है, ये प्रॉब्लम को कौन हटाएगा, ये पत्थर को कौन हटाएगा करके गया लोग कहता है। मैथ्यू 28:6 वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो, विश्वास करो। पड़ा था। ये स्थान को देखकर विश्वास करो। परमेश्वर कैसा बोला ऐसे वो जी उठा है। Praise the Lord. हम दुखी होने में, हम का दरवाजा बंद करके बैठने में कुछ नहीं होगा। हम प्रार्थना करने में, स्तुति करने में परमेश्वर बड़ा बड़ा कार्य कर सकता है। हम कुछ भी नहीं कर सकता है। परमेश्वर कहता है, तू चिंता करने में तेरा एक बाल भी सफेद और काला नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है ये सब बड़ा बड़ा कार्य? परमेश्वर तेरे लिए जीवटा परमेश्वर ही कर सकता है। सोलोमन कहता है प्रसंगी में एक वचन, प्रसंगी 1:15, जो टेढ़ा है वह सीधा नहीं हो सकता। परमेश्वर टेढ़ा किया, उसको तू क्या नहीं कर सकता है? सीधा नहीं कर सकता है। और जो है ही नहीं वह गिना नहीं जा सकता। परमेश्वर क्या टेढ़ा किया, उसको तुम चिंता करने में क्या नहीं होगा? सीधा कर ही नहीं सकता है। उसको करने वाला परमेश्वर है। तुम्हारा बुद्धि में, तुम्हारा आलोचना में, तुम्हारा अकाउंट में, तुम्हारा सोच में तुम कुछ भी नहीं कर सकता है। आज भी याद रखना, परमेश्वर है सब कुछ कर सकता है। विश्वास करो। इसके लिए यीशु कहते हैं, तू चिंता करने में तेरा बाल को भी एक भी तुम कोरा भी नहीं कर सकते, काला भी नहीं कर सकता है। मैथ्यू में 6:27 तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम चिंता करने में, तुम प्रार्थना करने में, धन्यवाद करने
में तेरा परमेश्वर तेरे लिए युद्ध कर सकता है। तू चिंता करके, तुम डर के, तुम आलोचना करने में कुछ भी नहीं कर सकता। याद कर रखना, तुम्हारा स्वयं बुद्धि में, तुम्हारा स्वयं कार्य से, तुम्हारा स्वयं इच्छा से तुम कुछ भी नहीं पा सकता है। Praise the Lord. तुम उसको ऊपर भरोसा करेगा। तेरे को बुलाने वाला परमेश्वर सच्चाई है, वो ऐसा ही करेगा। Praise the Lord. क्या Thank you, 5:24 याद रखना। अनेक लोग सोचता है अपना बुद्धि से, अपना इच्छा से, हमारा सोच से, हमारा आलोचना से हम ये संकट से बाहर आ सकता है। कभी नहीं। 1 Thessalonians 5:24 तुम्हारा बुलाने वाला हाँ। सच्चा है हाँ। और वह हाँ। ऐसा ही करेगा। हालेलुया। हमारा बुलाया परमेश्वर सच्चाई है। याद रखना, Praise the उसका Lord. सामने जाने में, उसको पुकारने में, उसको स्तुति आराधना करने में, वो तेरा क्या उसको वही सीधा कर सकता है। Praise सीधा the कर Lord. सकता है। तुम्हारा आलोचना की छोड़ दो, तुम्हारा विचार, तुम्हारा कोशिश को छोड़ दो, उसमें कुछ भी लाभ नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है। योशाफात राजा क्यों युद्ध को नहीं गया? क्यों लोगों को बुलाकर परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के कहता है? उसमें हमारे लिए विक्ट्री है, विक्ट्री है। फाइट कर, प्रार्थना कर कर, आराधना करने में सब एक भी बचा नहीं, सब गिर गया। परमेश्वर युद्ध किया। 3 लोग देश का लोग आया था, अपना बुद्धि से, अपना शक्ति से, अपना सेना से, लेकिन एक भी बचा नहीं। इसके लिए ये सब प्रॉब्लम है हमारा बुद्धि से, हमारा ज्ञान से हम ओवर आ सकते हैं। कभी मत सोचो, हमारा परमेश्वर ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ कर सकता है। Praise the Lord. क्योंकि तेरे को बुलाया परमेश्वर है, वो ऐसा ही करेगा। वो क्या सोचा, अच्छा ही सोचा तुम्हारे बारे में, वो ही करेगा। Praise the Lord. Thank you, Lord. वही करेगा। उसका इच्छा है क्या है? आप में रोना नहीं है, हम दुखी में रहने क्या नहीं है, हम भाई में रहने क्या नहीं है, आप और मैं रिजॉइस करे, वो उसका इच्छा है। Praise the Lord. वो इसका इच्छा है। इसके लिए परमेश्वर आंसू को मदद ना, मरियम का आंसू को पूछता है, ये नारी तुम क्यों रोती है? तुम क्यों चिंता कर रहे? इतना बड़ा पत्थर को कौन हटाएगा? एक स्वर्गीय दूत को भेजा, वो हटा दिया पत्थर। ये लोग, ये शिष्य लोग, ये यूदा लोग डर कर, यूदा लोग डर कर यीशु मरने के बाद क्या करता है? दरवाजा बंद करके बैठता है। आज कैसा कोरोना बीमारी के डर के बंद करके बैठा है, ऐसा है। लेकिन यीशु John 20:19 उसी दिन हाँ जो सप्ताह का पहला दिन था, हाँ संध्या के समय, संध्या का समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे, हाँ यहूदियों के डर के मारे, किसका डर के मारे? यूदा लोग डर के मारे बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। होशाना, होशाना। आज एक ऐसा कोरोना बीमारी की डर के दरवाजा बंद करके बैठा है बड़ा बड़ा लोग। ऐसा वो दिन यूदा लोग डर के, यीशु मरने के बाद लोग क्या करता था? दरवाजा बंद करके शिष्य लोग बैठा था। यीशु उधर आके क्या कहता है? तेरे लिए तुम्हें शांति मिले। शांति देने के लिए तो परमेश्वर जी उठा है, वो परमेश्वर बदला नहीं है। आज भी हम डरने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए परमेश्वर दिया शांति दुनिया का शांति नहीं है, उसका शांति है, परमेश्वर का शांति है। वो कहता है मैथ्यू 28:18, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, होशाना, हालेलुया। होशाना। किधर का अधिकार है? आज परमेश्वर का हाथ में है। स्वर्ग और पृथ्वी
Praise the Lord. हाँ, आके क्या कहता है? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे साथ है, क्यों तुम लोग को डरते हो? तुम शांति हो, शांति हो, डरो मत, सब कुछ अधिकार मेरा साथ है। इसके लिए हम क्या करना क्या है? उसका छाया में रहना चाहिए, क्योंकि अधिकार उसका हाथ में है। Praise the Lord. उसका अथॉरिटी, उसका अधिकार का बिना तेरा एक बाल भी गिर सकता है, नहीं गिर सकता है। यीशु कहता है आकाश पृथ्वी का अधिकार मेरा साथ है, दिया है। तो आप उसका बादल में आ जाओ, उसका छाया में रहो, उसका साथ बन के रहो। उसका इच्छा का बिना तेरा एक बाल भी गिरा नहीं सकता है, गिरा नहीं सकता है। इसके लिए वो कहता है मैथ्यू 28:19 and 20, इसीलिए तुम जाओ, तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को, सब जाति लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। और उन्हें हाँ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हो। Praise the Lord. परमेश्वर का इच्छा क्या है? डर के बैठा लोग को परमेश्वर का वाणी क्या है? आकाश पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, मैं तेरे को अधिकार देता हूँ। जाओ, चारों ओर जाके क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो, अब सबको क्या दो? बपतिस्मा दे दो। मैंने क्या आज्ञा सिखाई, आज्ञा को पालन करने की सिखाओ। ये पृथ्वी पर सदैव मैं तेरा साथ रहूंगा। Praise the Lord. डर करने के लिए हमारा परमेश्वर नहीं कहता है, अथॉरिटी मेरे हाथ में है, डर के मत बैठो, प्रचार करो, सबको मेरे बारे में बताओ, और मैंने क्या आज्ञा दिया है उसको पालन करने को सिखाओ। आज भी हम ये क्या करते रहता है? आप लोग को बच्चे में क्या लिखा है उसको पालन करने के लिए सिखाते रहता है। राजा लोग कैसा जय पाया है वैसा आप भी प्रार्थना करके जय पायो करके मैं सिखाते रहता हूँ। साथ परमेश्वर का आज्ञा है, उसका इच्छा का बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसका साथ बनकर प्रार्थना में हम जीतने के हमें सिखाता है, तो वो सीखेगा, उसको पालन करेगा, सदा तेरा साथ रहेगा परमेश्वर। पालन करने की सिखाओ, तुम तुम्हारा परिवार को सिखाओ। तूने क्या सीखा, तूने क्या सुना, तुम्हारा परिवार को सिखाओ। परमेश्वर सदैव तेरा साथ रहेगा, साथ रहेगा। Praise the Lord. हाँ, हमारा परमेश्वर हम सबको लिए कहता है, डर के बेटा लोग आके मिलकर कहता है डरो मत, ये आकाश पृथ्वी का अधिकार आज मेरे साथ है। सबको सुसमाचार को प्रचार करो, सबको ओवर बिलीव उनको बपतिस्मा दे दो, और मेरा आज्ञा को सबको आज्ञा पालन करने के लिए सिखाओ। मैं सदैव तेरा साथ रहूंगा। मैं ये कहता हूँ हर परिवार में मुख्य लोग, हर परिवार को परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने के लिए सिखाओ। हर परिवार में परमेश्वर सदा रहेगा, अभी वो हमको त्याग नहीं करेगा। हमारा आंसू पोंछने के लिए आया परमेश्वर, हमारा बड़ा तकलीफ को, दुख को हटाने के लिए आया परमेश्वर। हमारा हम प्रार्थना करके आराधना करने के समय हमारे जीवन में जय देने के लिए आया परमेश्वर है। और एक दिन दो दिन के लिए नहीं, सदा तेरे साथ रहने के लिए आया परमेश्वर। खाली परमेश्वर की आज्ञा सिखाते हैं हमको, वो आज्ञा को पालन करो। मैं क्या आज्ञा पालन करने की सिखाते हैं वो तुम्हारा परिवार को सिखाओ, तो परमेश्वर तेरा परिवार का साथ सदा के लिए रहेगा।